students, chapter 1, topic 1.15.3, third application of Gauss's law is field due to a uniformly charged thin spherical shell. Let's clear about the shell. Shell is a hollow. Shell is always hollow. So charges on the shells are always over the surface. शेल के अंदर जो चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा, इनसाइड द शेल होगा नहीं, क्योंकि वो तो खाली होती है, होलो है। ये रहा उसका रेडियस कैपिटल आर। ओके, फिलहाल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इनसाइड। क्या बात करेंगे? इनसाइड। ये किसकी एप्लीकेशन है? गॉस की एप्लीकेशन। तो गॉस की एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। लाइक सी, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, डॉटेड ब्लैक लाइन, इट्स रेडियस is small r, so inside small r is less than capital R. ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है? नहीं है। दैट मीन्स ये जो सरफेस है वो कोई भी चार्ज कवर नहीं करता है। मीन्स चार्जेस आर एनक्लोज्ड बाय दिस surface or this Gaussian surface is zero. मतलब Q equals to absolutely zero. There is no charge are enclosed by the Gaussian surface. Phi equals to Q by epsilon 0. If Q 0, then phi 0. Phi equals to E into A is equals to 0, therefore E is equals to 0. अगर फ्लक्स नहीं होगा तो फील्ड भी होगा नहीं। मीन्स जो आपका इनसाइड फील्ड है वो हो गया 0। ओके, नाउ सी सेकंड केस। सेकंड केस इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसके लिए पहले जो रेगुलर प्रोसीजर है वो पूरी करते हैं। ये है कैपिटल आर, चार्जेस यहां पे है, ठीक है। और जो हमारा गाउशियन सरफेस है वो गाउशियन सरफेस पूरे का पूरा हमारे शेल के बाहर है, मतलब ये रहा यहां तक। हियर आर इज ग्रेटर देन आर। तो ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड गाउशियन सरफेस है उस सरफेस से कितना चार्ज मिलता है? सारा का सारा, पूरे का पूरा चार्ज हम कवर कर लेते हैं। गाउशियन सरफेस के अंदर देखो डॉटेड है, बाहर कुछ भी है नहीं है, मतलब कि जो भी चार्ज है शेल का वो सब अंदर है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द शेल इज Q, टोटल चार्ज, सिग्मा इंटू S is a 4 pi r square, 4 pi capital R square। क्यों? चार्ज किसके ऊपर है? शेल के ऊपर। तो रेडियस भी किसकी आएगी? शेल की। एरिया भी किसका आएगा? शेल का। चलो लेट्स अप्लाई गाउस लॉ। Q by epsilon 0 E into A, Q by epsilon 0। मैंने आपको 1.15.2 में भी बताया था और 1 में भी बताया था कि ये जो आप लोगे वो गाउशियन सरफेस के लिए ही लोगे। गाउशियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर Q by epsilon 0। So E is equals to Q divided by 4 pi epsilon 0 r square। यस, ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ
कि जो शेल है वो शेल का पूरा चार्ज उस सेल के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, मीन्स एंटायर चार्ज of the shell are the concentrated on the center of the shell, Now apply q is equals to sigma 4 pi r square divided by 4 pi epsilon naught r square. 4 pi cancel. E is equals to sigma r square by epsilon naught r square. Okay, let's write one more time. E is equals to sigma r square by epsilon naught r square. अब देखो, अगर मुझे गाउसियन सरफेस उसकी सरफेस पे चाहिए, मतलब उसके सरफेस पे r इक्वल्स टू आर, तो उस टाइम पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो मुझे E कितना मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, एंड दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. सरफेस पे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगी. और ये फॉर्मूला का रिलेशन बनता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r². व्हाई? सिग्मा कांस्टेंट, कैपिटल R इज अ फिक्स्ड, एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, सो E प्रोपोर्शनल टू 1/r². आप ये जो डॉटेड लाइन स्फीयर है, स्फीयर जो हमने लिया था, वो आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन आपकी जो शेल है वो आपको फिक्स लेनी पड़ती है. एक ही बार आप शेल का साइज डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, अब हम देखते हैं एक छोटा सा ग्राफ. किसका? E वर्सेस R का. E वर्सेस R का एक ग्राफ देखते हैं. ये ग्राफ है E वर्सेस R. दिस is a center of the shell. This is कैपिटल R, मतलब कि ये जो है वो सरफेस एरिया है. आपको ये पता है कि सेंटर और सरफेस के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग इनसाइड बोलते हैं, और सरफेस के बाहर का पोर्शन को आउटसाइड बोलते हैं. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0. ओके, और आउटसाइड पे क्या है? अकॉर्डिंग टू 1/r² रिड्यूस हो रही है. अकॉर्डिंग टू 1/r² रिड्यूस हो रही है. तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये रिड्यूस होती है तो रिड्यूस होने के लिए मैक्सिमम होना जरूरी है, तभी रिड्यूस होती है. तो सरफेस पे आपको जो मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे. उसके अंदर ये 0 होगा, उसके बाहर भी डिसेंटली डिक्रीज होगा. ऐसे. तो ये है ग्राफ ऑफ E वर्सेस R का. तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक 1.15.3 लास्ट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.